नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया मिश्रा। बिल्कुल दीपा, और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात होगी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की, क्योंकि सीएम योगी इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कई विभागों के पेच कसने के बाद अब प्रदेश में तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सख्ती बरती है। पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर भ्रष्टाचार पर अब एक्शन होगा और जल्द ही दोषी अधिकारियों पर गाज भी गिरने वाली है। सीएम योगी ने कल मंगलवार को एक ही दिन में पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों की गड़बड़ी की जांच के लिए 2 अलग अलग कमेटियां बना दी। साथ ही पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों के घोटालों की जांच के लिए भी एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। अब ये कमेटी जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी, सीएम को सौंपेगी और सीएम का साफ ये संदेश है कि जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और तबादलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अब कुछ अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। 2 विभागों में तबादलों में हुआ था भ्रष्टाचार और सीएम ने जांच के लिए 2 कमेटियों के गठन का निर्देश दे दिया है। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अब नहीं बचेगा, ये साफ है। तो भ्रष्टाचार पर अब बुलडोजर प्रहार होगा। कैसे होगा और क्या-क्या एक्शन अब तक हो चुका है, ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन ले सकते हैं, ये साफ है। पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं भ्रष्टाचार के। इसके अलावा तबादलों को लेकर भी विभागों पर सवाल उठाए गए, विपक्ष में भी सवाल उठाया। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर विवाद हुआ था, लोक निर्माण विभाग में भी तबादलों पर विवाद हुआ। दोनों मामलों पर अलग अलग कमेटी भी बना दी गई। पशुपालन विभाग की बात करें तो यहां से भी घोटाले की खबर सामने आई थी और घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। बड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है, अब ये साफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गंभीरता दिखाई दे रही है और उन्होंने कमेटी बनाने का आदेश दिया। दोनों ही विभागों में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको देखने के लिए ये कमेटी का गठन हुआ और ये कमेटी अब पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी, सीएम को सौंपेगी और ये साफ है कि आने वाले समय में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया है कि अगर कोई भी इसमें लिप्त पाया जाता है, किसी की भी भूमिका संदिग्ध होती है, तो उससे अपने पद से हाथ गंवाना पड़ सकता है और ऐसे में मुश्किलें कुछ अधिकारियों की बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बैक टू बैक 3 विभागों में गड़बड़ी का मामला सामने आया। सबसे पहले स्वास्थ्य महकमे में जो तबादले हुए उसको लेकर सवाल उठाए गए। न सिर्फ पक्ष के नेता बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए और अब इन्हीं सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गंभीरता भी दिखी। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, रूबरू करवा दें आपको। तबादलों को लेकर सीएम योगी को मिली है शिकायतें। शिकायतों के बाद सीएम ने दिए ट्रांसफर में गड़बड़ियों की जांच के आदेश। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है और जाति धर्म विशेष के आधार पर ट्रांसफर की शिकायत मिली है सीएम योगी आदित्यनाथ को। ऐसी खबर है, जाति धर्म विशेष के चहेते अभियंताओं को मनमाने ढंग से तैनाती दी गई है, ऐसी खबर है। ये जानकारी, ये शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ को की गई है। सोनभद्र में 4 अधिशासी अभियंताओं की मलाईदार पदों पर तैनाती की शिकायत मिली है और इसे लेकर मंत्री स्तर से भी शिकायतें की गई हैं। सूत्र ये बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी में 350 से अधिक इंजीनियर्स का तबादला हुआ है और सीएम ने एपीसी मनोज कुमार सिंह की कमेटी को जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी में अपर मुख्य सचिव गन्ना और चीनी उद्योग संजय भूसरेड्डी भी शामिल हैं और कमेटी को 2 दिन के भीतर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तमाम शिकायतें मिली है सीएम योगी आदित्यनाथ को। भ्रष्टाचार को लेकर, गलत तरीके से हुई भर्तियों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। अब सीएम योगी के संज्ञान में मामला पहुंचा, उसके बाद देखिए जांच के आदेश हुए हैं, जांच की जाएगी। कमेटी को 2 दिन के भीतर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हमारे। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की सख्ती लगातार दिखाई दे रही है। वीरेश जी, एक बार फिर से एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है मुख्यमंत्री?
देखिए, योगी वन में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुहिम थी वो सबके सामने थे। बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिन्हें जबरन रिटायर किया गया, उन्हें सेवानिवृत्त किया गया, साथ ही साथ उन्हें सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया। लेकिन योगी द्वितीय के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री ने गुरुमंत्र दिया योगी आदित्यनाथ के नवगठित मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को मुख्यमंत्री के आवास में, और साफ कहा कि इस बार योगी द्वितीय की जो सरकार है और ज़्यादा पारदर्शिता उसमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मामला 2024 का है। और कहनी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ट्रेंड बन चुका है योगी सरकार को लेकर कि भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही कड़ा कदम उठाते हैं, कड़ा रुख रखते हैं। लेकिन चूंकि 100 दिन की रिपोर्ट पेश करने के साथ ही ये मामला सामने आया मुख्यमंत्री के कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें तबादलों को लेकर जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, मंत्री की बातों को नहीं सुन रहे हैं, अपनी बातों को वो अपनी जगह पर, अपने स्थान पर रख रहे हैं, अपने चहेतों को ट्रांसफ़र दे रहे हैं, पैसे का उसमें लेन देन हुआ है। साथ ही साथ PWD विभाग में भी बहुत सारे मामले सामने आए। वहाँ पर राज्य मंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद के बीच विवाद सामने आया, अधिकारियों के बीच विवाद सामने आया। फिर तबादलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। फिर पशुधन घोटाला मामला जिसमें जो उनके एसीएस हैं वो 1 महीने में रिपोर्ट मांग रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसे 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर का मामला हो, चाहे वो PWD के ट्रांसफर का मामला हो, उसे 2 दिन में रिपोर्ट दी है। मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों को उस कमेटी में रखा है जो मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद और इस यूपी सरकार में नौकरशाही में सबसे ईमानदार और ट्रांसपेरेंट अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे वो अवनीश अवस्थी हो, चाहे वो संजय भूसा रेड्डी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मनोज सिंह APC हो, ये ऐसे अधिकारी हैं जिन पर मुख्यमंत्री का बेहद भरोसा है। ये अपने अपने विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं, अपने विभागों में वो पारदर्शिता तो लाते ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के भरोसे के ये अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का गठन इस लिहाज से किया है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और ये कमेटी सही रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के, बिना दबाव के, इन अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि इनके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं चलता है। अब वो अपने विभाग के बहुत सारे मंत्री भी अगर कोई गलत काम कराना चाहें तो उनसे नहीं करा सकते हैं। ऐसे अधिकारियों की कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई है जिनके बारे में पूरे सूबे और सियासत को और साथ ही सत्ता के गलियारों को पता है कि उनकी छवि बेहद ही ईमानदार छवि है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि कमेटी में कोई ऐसा शख्स हो, ऐसा अधिकारी हो जिसकी छवि खुद ही दागदार हो, और वो क्या रिपोर्ट देगा। इसलिए मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि अगर उनके कान तक, उनके विभाग तक और पंचम तल तक इस तरह के मामले सामने आए हैं तो स्पष्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद से जो रिपोर्ट आएगी मुख्यमंत्री के सामने, गोरखपुर से लौटेंगे और उसके बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री देखेंगे तो एक्शन होगा। चाहे दोषी अगर मंत्री होगा तो मंत्री को भी सुनाया जाएगा, बताया जाएगा और उसे अपने हद में रहने की बात कही जाएगी। अगर अधिकारी दोषी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये जो कार्यप्रणाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जीरो टॉलरेंस की नीति, अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सुनते हैं तो उस पर एक्शन उन्होंने कई बार लिया है, और उसके उदाहरण है, उसका इतिहास है, ये जनता भी जानती है, पार्टी के नेता, अधिकारी और मंत्री भी जानते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी द्वितीय में बहुत सख्त हैं, और सख्त होने के साथ साथ जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अपने जो मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वितीय के, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए रखना है, बरकरार रखना है। ये पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक छवि है, और उस छवि को बरकरार रखना होगा, क्योंकि हम सबसे अलग हैं। अगर हमारी सरकार सूबे में है तो वो भ्रष्टाचार से दूर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे, सब कुछ चीज़ें स्पष्ट रहे, और ऐसे में मुख्यमंत्री की भी यही चाहत है, यही नियत है, और इसी वजह
वजह से अगर मामला सामने आया तो उसे दबाने की कोशिश नहीं की गई। एक और खबर है, चर्चा बाजार में गर्म है कि अमित मोहन प्रसाद जो एसीएस स्वास्थ्य हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास स्वास्थ्य है ब्रजेश पाठक, जब मामला सामने आया तो ब्रजेश पाठक और अमित मोहन प्रसाद को मुख्यमंत्री ने बुलाया, आपस में उन्होंने आमने सामने बात की और पूछा भी कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। पत्र लिखा था ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री को और अपने विभाग में तबादलों पर आपत्ति जाहिर की थी, मनमाने पर आपत्ति जाहिर की थी। कहा था कि जो अधिकारी हैं, एसीएस हैं, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं और तबादले में घोर धांधली हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने बिना विचार किए उन्होंने कहा कि तुरंत इस पर कमेटी हो, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए और सरकार के सबसे जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया कि भैया रिपोर्ट दो, रिपोर्ट सामने आएगी। अगर मंत्री जी दोषी होंगे तो मंत्री जी की भी खैर नहीं है और अपर मुख्य सचिव दोषी होंगे तो उनकी भी खैर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दरबार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जगह नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, चाहे कितने बड़े तीरंदाज हो। बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, कोई ना अभी तक बचा के, ना पार्ट 1 में बचा ना पार्ट 2 में कोई बचेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है, सभी को मानना होगा, जो नहीं मानेगा उस पर एक्शन होगा। और जो कमेटी बनाई गई है उसमें दागदार नहीं बल्कि बेदाग हैं वो लोग और ईमानदार हैं वो लोग जो इस कमेटी का हिस्सा हैं और वो रिपोर्ट सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को। कोई भी बचेगा नहीं, सभी पर एक्शन होगा जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। ये संदेश साफ तौर से है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।